हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान है अभी बिहार के TRE 4 के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो। और उनका डर ये है कि क्या ये जो बिहार डोमिसाइल पर मिस्टर जीवन कुमार यादव ने स्टेट्स ऑफ बिहार पर डोमिसाइल को लेकर जो केस कर रखा है, क्या उसी के लिए TRE 4 के नोटिफिकेशन आने में देरी हो रही है। और क्या अगर ये मामला बहुत लंबे समय तक चलता है तो क्या TRE 4 का नोटिफिकेशन तब तक नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन्हीं बातों को आज मैं क्लियर करूँगी और आपके मन में जो ये डर है वो कहाँ तक जायज़ है, इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जीवन कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार क्या मामला है डोमिसाइल को लेकर, एक एक कर जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो देखिए दोस्तों, क्या है ना कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा कानूनी बहस जो है वो छिड़ गया है। इससे क्या बिहार सरकार की नई आरक्षण नीति संविधान के सच में खिलाफ है? क्या दूसरे राज्य के छात्र भी अनारक्षित सीटों पर हक रखते हैं? पटना हाईकोर्ट में जीवन कुमार यादव ने केस कर रखा है जो कि बेसिकली यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी मुख्य आपत्तियां ये हैं और इन्होंने जो केस किया है, ये केस पर इन्होंने अपनी जो मुख्य आपत्तियां दायर की हैं वो पहला ये है SC ST और OBC का रिजर्वेशन। इन्होंने तर्क दिया है कि SC ST और OBC आरक्षण को सिर्फ बिहार के मूल निवासियों तक ही जो सीमित किया गया है, इस पर इन्होंने आपत्ति जताई है। दूसरा आपत्ति ये है इनका कि जो भी अनरिजर्व्ड सीटें हैं उनमें 35% सीटों पर केवल बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण दिया जाएगा, ये इनका मुख्य आपत्ति है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट आपत्ति इन्होंने ये दर्ज किया है कि रूल 6B, जिसके तहत 40% सीट उन उम्मीदवारों के लिए रखी गई है जिन्होंने बिहार से मैट्रिक या इंटर पास किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फैसले अभी हुए हैं, जिसका नाम था, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल, इनका हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निवास के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है, सही बात है। और आर्टिकल 16(3) के तहत केवल संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास ही यह शक्ति है कि वह किसी विशेष राज्य में निवास के आधार पर रोजगार की शर्तें जो है वो तय करे। ये अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। तो इस पर बिहार के एडवोकेट जनरल जो श्री PK साई हैं, इन्होंने सरकार का बचाव करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जो है वो नियम को गलत समझ रहे हैं। सरकार का कहना यह है कि निवास आधारित आरक्षण नहीं है। इन्होंने जो डोमिसाइल की बात की है तो इन्होंने कहा है कि ये जो डोमिसाइल हमने दिया है ये निवास आधारित नहीं है बल्कि संस्थान आधारित आरक्षण है, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड आरक्षण है। यानी अगर कोई भी छात्र किसी दूसरे राज्य का भी है ना, मान लीजिए कि अगर वो यूपी का भी है या फिर वो लखनऊ का है या फिर वो मध्य प्रदेश का भी है, लेकिन अगर उसने बिहार के स्कूल से मैट्रिक या इंटर पास किया है तो वह भी इस 40% कोटे का लाभ ले सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही है, जो श्री PK साई हैं बिहार के एडवोकेट जनरल, उन्होंने ये बात कही है। और इसका अगला सुनवाई जो है वो 10 मार्च को रखा गया था, 10 मार्च 2026 को, लेकिन इसको टालकर 24 मार्च तक बढ़ा दिया गया, यानी कि कल इसकी दूसरी सुनवाई होगी। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर दोस्तों, जिसका डर आप सभी अभ्यर्थियों में है कि क्या इस केस की वजह से TRE 4 का नोटिफिकेशन लटक जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। TRE 4 का नोटिफिकेशन का संबंध इस केस से बिल्कुल नहीं है। ये केवल सरकार की मंशा पर है कि सरकार अगर चाहे तो इस डोमिसाइल वाली जो केस की गई है इसको जल्द से जल्द रफा दफा कर दे, चाहे तो वो बढ़ाकर 1 साल भी कर सकते हैं। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। केवल सरकार अपना जो हाई कोर्ट है वो हैं वही इस पर अपना फैसला सुना सकते हैं। तो वो अगर चाहें, ये पूरी की पूरी सरकार की मंशा पर डिपेंड करती है। इसका TRE 4 के नोटिफिकेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है। TRE 4 का नोटिफिकेशन आप लोग
बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द इसी मार्च के अंतिम सप्ताह तक आपको देखने को मिल सकता है, पूरी संभावना है। इसलिए इन सब बातों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। आपका केवल एक ही काम है, पढ़ाई पर ध्यान देना। अब केवल पढ़ाई ही कीजिए, इन सब बातों पर आप लोग अब ध्यान मत दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। ये जो केस है ना, ये चलता ही रहता है। इसका फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। बाकी जो डोमिसाइल है वो अगर फाइनल रिजल्ट आ गया, मान लीजिए TRE 4 का, ठीक है, उसके बाद जजमेंट आता है, तो अगर रिजल्ट आ गया तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगली बहाली में इसका फ़ायदा या फिर नुकसान देखने को मिल सकता है। बाकी TRE 4 पर इसका कोई इफेक्ट अभी नहीं पड़ेगा। ये पूरी की पूरी सरकार की मंशा पर निर्भर कर रही है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी यूपी वाले कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने राज्य में आंदोलन करें, मांग करें, डिमांड करें। बहुत ज़्यादा समय से वहाँ पर वैकेंसी नहीं आ रही है, वहाँ पर आप लोग डिमांड करें। जैसे बिहार के स्टूडेंट यहाँ पर अपनी जो मांग है, अपना जो हक है वो मांगते हैं, उसी तरह से आप लोग भी अपने वहाँ पे मांग करें। बाकी कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।